अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नेल्स ऐसे हो जाए वो भी बिना पैसों के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे हैक्स बताऊंगी जिसको देखने के बाद आप भी इजीली घर पर नेल्स किट बना सकते हैं। यहाँ तक कि अपने नेल्स पर स्टिक भी कर सकते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल नेचुरल नेल्स लगेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 1। तो सबसे पहले हमें लेना है बारबेक्यू वुडन स्टिक्स, जिससे मैं पिक स्टिक बनाऊंगी। तो जिस साइज़ में मुझे कट करना है मैं उसी साइज़ में सीज़र की हेल्प से कट कर रही हूँ। और अगर आपके पास ये बारबेक्यू वुडन स्टिक अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टूथपिक में दोनों साइड टिप होते हैं तो एक साइड कट कर सकते हैं। और नाइफ़ की हेल्प से मैं स्टिक को कट कर रही हूँ, जैसे पिक स्टिक में एक साइड होता है। तो अब ये पिक स्टिक कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर डिस्पोजेबल वुडन आइसक्रीम स्पून, जिससे मैं बफर बनाऊंगी। क्योंकि मेरे पास आइसक्रीम स्टिक अवेलेबल नहीं थी, इसलिए अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक अवेलेबल है तो आप लोग उसी का यूज़ करिएगा। तो मैंने स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर ली थी और अब मैं एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट कर रही हूँ, ताकि ये स्पून शेप से डायरेक्ट बफर जैसा होता है उस शेप में आ जाए और लगे ही ना कि ये बफर स्पून से बना है। और वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि आगे वीडियो में बहुत ही यूज़फुल DIYs आने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप देख सकते हैं ये वुडन स्पून कितनी स्मूथली कट हो रहा है। और इसको बफर शेप में कट करने के बाद इस पर जो मैंने पेंसिल से मार्क किया था उसको इरेज कर लेंगे। और इरेज करने के बाद अब इसको डेकोर करेंगे। मैंने एक मार्कर स्टैम्प का यूज़ किया है जो कि फ्लॉप हो गया, तो मैंने इसको कवर करने के लिए रेड मार्कर का यूज़ किया है। आप चाहो तो स्टिकर से भी डेकोरेट कर सकते हैं। और अब ये बफर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बनाने वाले हैं नेल्स, जिसके लिए मैंने पहले ही वेस्ट पेजेस पर नेल्स के साइज ड्रॉ कर लिए हैं। और अब इन सारे नेल्स के साइज के अकॉर्डिंग बॉटल को कट कर लेंगे। और इस बॉटल पर एक स्टिकर लगा हुआ था जिसको मैंने निकालने की बहुत कोशिश की, बट ये निकला ही नहीं। तो मैंने सोचा इस साइड स्टिकर नहीं लगा है, आई थिंक इतने में 10 नेल्स बन जाएंगे। तो मैंने पहले नाइफ की हेल्प से कट लगा लिया था, जिससे इजीली ये बॉटल सीजर की हेल्प से कट हो रहा है। आप चाहो तो पेपर कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पेपर कटर बनाया है, बट मैंने सोचा पेपर कटर कहीं टूट ना जाए, इसलिए मैंने सीजर का यूज़ किया है। क्योंकि ये बॉटल सीजर से भी स्मूथली कट हो गया है। और अब इस बॉटल को कट करने के बाद जो मैंने पेपर पर नेल्स के साइज ड्रॉ किए थे उसको बॉटल पर रख कर साइज ड्रॉ कर लेंगे। और मैंने सारे नेल्स के साइज ड्रॉ करके नंबर लिख दी थी, जिससे पता चले कौन सा नेल कौन सी फिंगर का है। तो अब नेल्स के साइज ड्रॉ करने के बाद इसको कट कर लेंगे। अब इसको कट करने के बाद इस तरह से करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ, तो आप भी इजीली नेल्स बना लेंगे। और ध्यान रहे नेल्स को बस उतना ही हाथों से फोल्ड करिएगा जैसे मैं कर रही हूँ, नहीं तो ज़्यादा फोल्ड करने पर नेल्स पर सेंटर में लाइन आ जाएगी, जिससे नेल्स अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखना। और अब बाकी के सारे नेल्स को मैं हाथों से ही राउंड शेप में कर लूँगी, क्योंकि पेन से उतना अच्छा शेप नहीं आ रहा है। और अब मैंने चेक किया तो ये परफेक्ट बना है। तो अब इसी तरह से मैं सारे नेल्स को शेप दूंगी। और नेल को शेप देने के बाद जिस फिंगर का नेल रहेगा उस पर रखकर चेक करेंगे कि नेल का साइज सही है या नहीं। अदरवाइज अगर नेल का शेप सही नहीं है तो उसे हाथों से फिर से राउंड शेप में करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे ही, क्योंकि इस तरह से सारे नेल्स के शेप परफेक्ट बनेंगे। तो अब मैं रिंग फिंगर के नेल को शेप दे रही हूँ, क्योंकि मेरी रिंग फिंगर का नेल थोड़ा ज़्यादा राउंड है, इसलिए मैं इसे बहुत केयरफुली शेप दे रही हूँ। और अब मैंने चेक किया तो ये परफेक्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो अब इसी तरह से मैं अपने लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर के नेल को शेप दे रही हूँ, जैसे मैंने राइट हैंड की रिंग फिंगर के नेल को शेप दिया था। सेम वैसे ही अब ये भी परफेक्ट बन गया है। तो अब सारे नेल्स कंप्लीट हो गए हैं। और अब ये लास्ट वाला नेल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सारे नेल्स परफेक्ट बने हैं। तो अब मैं ली हूँ ये पेन, जो कि वेस्ट पड़ी थी क्योंकि इसका सेल ख़त्म हो गया था। अब इसी तरह से इसके सेल को निकाल लेंगे, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है।
अब जो मैं बॉटल यूज़ की थी नेल्स बनाने के लिए उसी का कैप निकाल कर इस पेन से अटैच कर देंगे। और मैंने यहाँ पर फेविक्विक का यूज़ किया है, आप चाहो तो ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ग्लू गन अवेलेबल है तो। अब ये पेन बॉटल के कैप से स्ट्रांगली अटैच हो गया है। तो अब जो मैं पिक स्टिक अभी बनाई थी उसी का थोड़ा सा पार्ट जो बचा था मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। इसको थोड़ा सा कट करके पेन के ऊपर फेविक्विक से अटैच कर देंगे, जिससे ये नेल आर्ट स्टैंड कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर सेलो टेप और अब मैंने छोटा सा सेलो टेप कट करके दोनों साइड से स्टिक करके स्टैंड पर लगा दिया है। और अब नेल्स को इस पर स्टिक करेंगे जिससे नेल्स पर डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आप देख सकते हैं ये नेल आर्ट स्टैंड कितना यूज़फुल है। तो मैं ऐसे नेल्स बनाने वाली हूँ जिसके लिए स्किन कलर चाहिए। तो मैं यहाँ पर 4 पेंट्स को मिक्स करके स्किन कलर बना रही हूँ। और नेल आर्ट करने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ा नर्वस भी कि ये नेल आर्ट कंप्लीट होने के बाद कैसी लगेगी। और मैंने वाइट पेंट का यूज़ थोड़ा ज़्यादा किया है क्योंकि फ़ोटो में नेल्स का कलर ब्राइट है इसलिए। अब ये स्किन कलर मिक्स हो गया है तो अब नेल्स को पेंट करेंगे। और इस नेल आर्ट स्टैंड पर नेल्स को पेंट करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वाइट पेंट थोड़ा ड्राई हो गया था इसलिए मैंने वाटर ऐड कर दी थी, जिसकी वजह से थोड़े से गैप्स हो रहे हैं। इसलिए जब ये थोड़ा ड्राई हो रहा है तो मैं दोबारा से इसे पेंट कर रही हूँ। और अगर आपके पास नेल पेंट अवेलेबल है तो आप उसी का यूज़ करिएगा। मेरे पास नेल पेंट अवेलेबल है बट स्किन कलर की नेल पेंट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने पेंट का यूज़ किया है। और अगर आप लोग के पास नेल पेंट अवेलेबल नहीं है तो आप भी नेल्स को इस तरह से पेंट करके उस पे वार्निश अप्लाई कर लेना, क्योंकि मेरे पास वार्निश अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने वार्निश का यूज़ नहीं किया है। आप लोग वार्निश ज़रूर से अप्लाई कर लेना जिससे पेंट आपके हाथों में नहीं लगेगा। और अब इसी तरह से सारे नेल्स को पेंट कर लेंगे। और इस नेल आर्ट स्टैंड को मैं अपने कंफर्ट जोन में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस तरह से पेंट करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब एक एक करके मैंने सारे नेल्स को पेंट कर लिया है। अब इस स्टैंड पर जो मैंने सेलो टेप लगाया था उसको निकाल लेंगे। और मेरे पास ब्लैक नेल पेंट अवेलेबल थी तो उससे जो ऊपर के डिज़ाइंस बने हुए हैं उसको पेंट करेंगे। तो अब मैं बहुत केयरफुली ऊपर के डिज़ाइंस को पेंट कर रही हूँ, क्योंकि अगर ब्लैक नेल पेंट इधर उधर हो गई तो फिर से स्किन कलर मिक्स करके बनाना पड़ेगा। तो अब इसी तरह से सारे नेल्स के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। सारे नेल्स को पेंट करने के बाद अब मैं बो शेप में पेपर को कट करके ग्लिटर पेपर पर रख कर कट कर ली हूँ, क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड की रिंग फिंगर पर बो अटैच थी। और आप चाहो तो यहाँ पर क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास क्ले अवेलेबल नहीं थी तो मैंने सोचा ग्लिटर पेपर का यूज़ कर लेती हूँ। बट ग्लिटर पेपर से भी अच्छा लुक आ रहा है। तो मैं ग्लिटर पेपर के बैक साइड जो पेपर होता है उसको नहीं निकाली हूँ, क्योंकि उससे पूरे नेल्स पर बो राउंड शेप में आ जाती, इसलिए मैंने डायरेक्ट फेविक्विक की हेल्प से बो को नेल से अटैच कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। और अब इसके बाद सारे नेल्स पर स्टोन्स अटैच करेंगे फेविक्विक की हेल्प से। सारे डायमंड स्टोन्स मैं एक कपड़े से निकाली थी और अब आप देख सकते हैं ये सारे नेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैंने इस नेल आर्ट स्टैंड को डेकोरेट नहीं किया, जिससे ये इनकम्प्लीट लग रहा है। तो मैंने सोचा इस क्लिप को जब मैं नेल आर्ट स्टैंड बना रही थी तभी ऐड कर देती हूँ, बट फिर मुझे याद आया मैंने तो इसी तरह से इस नेल आर्ट स्टैंड पर नेल्स को पेंट किया है। तो अभी मेरे क्यूट से सब्सक्राइबर को समझने में प्रॉब्लम होगी कि नेल आर्ट स्टैंड को मैं डेकोरेट की थी, फिर नेल आर्ट करते टाइम ये फिर क्यों ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मैं अपने क्यूट सब्सक्राइबर से कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। ये बात आप लोगों ने नोटिस करी होगी। और मैंने बस इस नेल आर्ट स्टैंड को पेपर से कवर किया है, आप चाहो तो स्टिकर्स भी लगा सकते हैं जिससे ये और भी अच्छा लगेगा।
तो अब मैं बनाने वाली हूँ ऑर्गेनाइज़र और साइज़ मैंने मेंशन कर दिया है और इस ऑर्गेनाइज़र में जो मैं अभी को नेल्स बनाई थी और पिक स्टिक और बफर और नेल आर्ट स्टैंड को इसी ऑर्गेनाइज़र में रखेंगे। और अगर आप लोग सोच रहे हैं ये वीडियो का लास्ट डीआईवाई तो नहीं और मैंने तो नेल स्टिक करना बताया ही नहीं, तो इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के बाद मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि नेल्स को कैसे स्टिक करना है। और ये चार्ट पेपर पहले राउंड फ़ॉल था जिसकी वजह से इसका शेप अच्छा नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं अभी इसको सही कर दूँगी। तो अब जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप पेपर को फ़ोल्ड करके ग्लू की हेल्प से अटैच कर रही हूँ। अगर आप भी इसी तरह करेंगे तो आप लोग को भी पेपर ऑर्गेनाइज़र बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अब इस तरह से ऊपर के कैप को जैसे मैं ऑर्गेनाइज़र बनाई थी सेम उसी प्रोसेस से ऊपर के कैप को भी बनाएंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था मैंने उसको कट कर दिया है बिना मार्क किए। तो अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। अब इसको ब्लैक चार्ट पेपर से कवर करूँगी इस तरह से जिससे इसका शेप भी अच्छा हो जाएगा और ये देखने में भी एस्थेटिक लगेगा। तो अब ये ऑर्गेनाइज़र कंप्लीट हो गया है। अब इस पे नेल्स किट लिख कर अटैच कर देंगे, जिसके लिए मैंने स्मॉल साइज़ का चार्ट पेपर लिया है और इस पे पहले मैंने पेंसिल से लिखा था, देन इसी पे ब्लैक पेन से लिख कर पेंसिल को इरेज़ करके इस तरह से कट कर रही हूँ और इसको कट करने के बाद ऑर्गेनाइज़र के सेंटर में ग्लू की हेल्प से अटैच कर देंगे, ताकि पता भी चले कि इस ऑर्गेनाइज़र में नेल आर्ट किट है। तो अब ये ऑर्गेनाइज़र कंप्लीट हो गया है। अब मैंने लिया है यहाँ पे डबल साइडेड टेप और एक वाइट हार्ड शीट और डबल साइडेड टेप लगाने के बाद इस पर नेल्स को इस तरह से अटैच कर देंगे और इस पर नेल्स को अटैच करने के बाद ये ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ऑनलाइन फेक नेल्स को परचेज किया है। और अगर आपके पास डबल साइडेड टेप अवेलेबल नहीं है तो आप नेल्स के लिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। और अब मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में सारे टूल्स को ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। तो अब ये किट कंप्लीट हो गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। तो अब मैंने लिया है यहाँ पर अगेन डबल साइडेड टेप, जिसको मैं छोटा सा कट करके अपने नेल्स पर अप्लाई करके नेल्स को प्रेस कर रही हूँ और ये एकदम स्ट्रांगली मेरे नेल से अटैच हो गया है। तो अब इस ट्रिक का यूज़ आप लोग भी करिएगा, जिससे नेल ग्लू भी नहीं बनानी पड़ी और नेल्स भी अटैच हो गए। और इसी तरह से सारे नेल्स को प्रेस कर लेना है डबल साइडेड टेप लगाकर। और ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले से ही था जब आप लोगों ने नेल आर्ट किट बनाने के लिए मुझे चैलेंज किया था। तो अब आप लोगों के कहने पर मैंने अपना चैलेंज 100% कंप्लीट कर दिया है और अब आप लोग को मैं चैलेंज देती हूँ कि इस वीडियो को 1K लाइक्स कर दो और नेक्स्ट चैलेंज क्या होना चाहिए आप लोग मुझे कमेंट में बताना। और नेक्स्ट वीडियो बहुत सरप्राइजिंग होने वाली है जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी।